सभी दर्शकों का सलाम। दिल्ली न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, भारत को आज़ाद हुए लगभग 76 साल हो चुके हैं और पूरे देश में जगह जगह जहां पर घुमंतू समाज हैं वो आज भी उसी दशा में है जब आज़ादी से पहले थे। ना इनका कोई घर है, ना कोई इनका ठिकाना। आज भी ये उसी तरह से रहते हैं जैसे आज़ादी से पहले रहते थे। इनके बच्चे हैं, ना इनको एजुकेशन मिल रही है, ना इनके कोई विकास हो रहा है। तो इसी समुद्र को लेकर आज हम यहाँ पे प्रहलाद विहार में शर्मा कॉलोनी है, यहाँ पर आए हैं इन परिवारों के बीच में। इन परिवारों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि भारत के आज़ाद होने के बाद में जो लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं वो आज तक इनको नहीं मिली हैं। आइए मिलते हैं इनसे और इनका क्या दुख दर्द है और कैसे जीवन ये बिता रहे हैं। इन्हीं की जुबानी, इन्हीं की कहानी। देखो, हम गरीब आदमी हैं, हम किराए पे रहते हैं। 5,000 रुपये महीना। सरकार ने हमें कोई जगह नहीं दे रखी। किराए के पैसे देते हैं, पानी के भी पैसे देते हैं, बिजली के भी पैसे देते हैं। सरकार ने हमें कोई सुविधा नहीं दे रखी। इतनी दूर से हम पानी लेकर आते हैं। अजी गरीब आदमी है। देखो, बारिश में हम खाना बना रहे हैं। गैस चूल्हा भी नहीं, हमारी झुग्गी के ऊपर तरपाल भी नहीं। अगर बारिश आ जाए तो हम भीजते हैं जी। अरे चूल्हे पर हम खाना बनाते हैं। तो बारिश आ जाती है तो कैसे खाना बनाते हो इस पे? भाजी ऐसे बनाते हैं, बंद हो जाती है तो शुरू कर देते हैं चूल्हा। पानी गिर जाता तो बुझ जाती है आग। ये आप क्या पीस रहे हो इसमें? मिर्ची। तो ये ऐसे ही बनाते हो? मशीन तो है नहीं जिसमें हम पीसेंगे। अच्छा, हम तो इसी में पीसते हैं। अगर रात को बारिश आ जाती है फिर कैसे गुजरती है रात आपकी यहाँ उठ पे? के बैठ जाते हैं। हाँ जी, न रहने को घर है, ना मकान है, झुग्गी है हमारी। हम बहुत परेशान है। को हमें भी 2 गज की जगह दे दो, गरीब आदमी हम। खाने को रोटी भी नहीं मिल रही। बच्चे भी हमारे ऐसे सो जाते भूखे नंगे ही। तो आज आप यहाँ पे दिल्ली में कहाँ से आए थे? पहले कहाँ रहते थे? मथुरा जी, मथुरा। अच्छा, तो दिल्ली में आके क्या धंधा कर रहे हो आप? बस जी कूड़ा कबाड़ा चुग रहा है, वो भी क्या बस धंधा कर रहा है। वो किराया पूरा नहीं हो रहा जमीन का। अच्छा, जैसे कूड़ा बीनते हो तो कितना कमाई हो जाती है इसमें? हो जाती है जी, महीना में 100-200 रुपए अपने कमा लेते हैं एक दिन में। तो 100 रुपए में हो जाता गुजारा? बस जी हो जाता, क्या करे, बच्चे भी हमारे तो भूखे मर रहे हैं। अच्छा, तो सरकार की तरफ से कोई यहाँ पे कोई सुविधा नहीं जी मिल रही, बिल्कुल भी सुविधा नहीं मिल रही। जैसे मोदी जी ने योजना चला रहे कि सबको खाने का मिलेगा, सबको राशन फ्री मिलेगा, तो आप नहीं लेते राशन? हमें को देता ही नहीं है। क्यों, आपको क्यों नहीं देता? नहीं मिलता ही नहीं है, को देता ही नहीं। गरीब आदमियों को ना राशन मिल रहा, ना कुछ भी नहीं मिल रहा। आपका राशन कार्ड बना हुआ है? राशन कार्ड नहीं जी, नहीं बना हुआ? ना आधार कार्ड बना हुआ है। तो आपने कहीं कोशिश नहीं करी राशन कार्ड बनवाने की? जब जी बना ही नहीं, बनाता ही नहीं है। तो और इसको लेकर आप दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के पास गए? नहीं जी, कहीं भी नहीं, कोई भी सुनाई नहीं करता गरीब आदमियों की। अच्छा, कोई भी सुनवाई नहीं करता? नहीं जी, नहीं, कोई नहीं करता। और आपके तरह यहाँ पे कितने लोग रहते हैं दिल्ली के अंदर में? बहुत जी, बहुत जनता रहती है, बहुत दुनिया है ऐसी पड़ी है बेचारी। लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं है। आपकी कितनी उम्र है? मेरी उम्र 21 साल की है। 21 साल है। तो आप पढ़ाई करी आपने? नहीं सर, कहीं ठिकाना नहीं। हमारे बच्चे अनपढ़ है, हम खुद अनपढ़ है। हमें घर में खाना तो मिलते नहीं, हम कहाँ पढ़े। लेकिन केजरीवाल है और मोदी जी हैं, ये तो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कहाँ पढ़ाए? जब ठिकाना हो तो पढ़ाते माँ बाप। हमारा ठिकाना नहीं, हमारे बच्चे ऐसे, हमने अपने बच्चों को तो पढ़ा नहीं। तो आपका मन नहीं करता कि आप भी पढ़ें, आपकी स्कूल कॉलेज जाएं? और मन तो सब हमारा भी करता, हम भी पढ़े, हम भी सही जगह में रहे। हम इतनी गंदगी में रहते हैं। हमारे बच्चे एक महीने में 2-2, 3-3 बार बीमार होते हैं गंदगी की वजह से। हाँ जी। हाँ जी, आपका क्या नाम है जी? जी मेरा नाम राजू नाथ है। अच्छा राजू नाथ जी, आप कहाँ से आए हो दिल्ली के अंदर? आँखों से कम दिखता है। अच्छा, ये मेरे बच्चे हैं और बाबू जी ऐसा है, हम गरीब आदमी हैं जी, लेकिन हमको कोई सरकार सुविधा नहीं देती। अच्छा, लेकिन ऐसा है, हम सरकार 70 साल देश आज़ाद हो गया लेकिन हमको कोई सुविधा नहीं मिलती। ये बच्चे हैं हमारे, मुझे आँखों से कम दिखता है और अंधा भी हूँ थोड़ा, लेकिन ऐसा है कि हमारे बच्चों को ना पढ़ाई ना लिखाई कुछ नहीं मिलता। बाबूजी ऐसा करो, हमारे बच्चे पढ़े या कुछ ज़मीन मिल जाए, कहीं हमारे को 2 गज ज़मीन मिल जाए तो हम जी लेंगे।
हम नहीं जिएंगे तो हमारे बच्चे जी लेंगे। ऐसा कुछ कर दो। मैं बोलता हूँ मोदी सरकार को, साहब जी हाथ जोड़ के उनसे निवेदन है, मुझे कुछ दे दे, मेरे बच्चों को बसा दे। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, बहुत रो लूँगा। मैं बहुत परेशान आदमी हूँ, मेरे बच्चे परेशान है साहब, बहुत ज़िंदगी ख़राब हो गई। मेरा एक बच्चा मर गया साहब, ऐसे ही मर गया, क्यों गंदगी इधर बहुत फैली हुई है। मैं कहाँ लेके जाऊँ, मैं किसी को दिखा नहीं सकता। मेरे बच्चे इतने बुरे फंस रहे हैं साहब। मैं इतने नमस्ते करता हूँ मोदी जी को, केजरीवाल जी को। अच्छा, यहाँ पे आप पलाश विहार में रहते हो, ये जो प्लॉट खाली प्लॉट है, इसका भी किराया देते हो? इसका किराया देते साहब, ये तो किसी धनवान की जमीन है, जिनके पास दौलत है वो किराया वसूल करते हैं हमारे से साहब। कितना किराया देते हैं इसके? इसका 5,000 देते। मेरे 3 लड़के हैं, वो भी बेचारे कबाड़ा चुकते हैं। बहुत गरीब हूँ मैं। मतलब इसका छत भी नहीं है, उसके बावजूद इसे 5,000 रुपये ले रहे हैं? बिल्कुल सर, ये मतलब इसका पन्नी है मेरी, ये पन्नी भी चो जाती है। रात में बच्चे बारिश में बैठे रहते हैं। अच्छा, तो आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार से यही मांग करता हूँ, जितने हमारे घुमंतु लोग हैं सबको हक मिलना चाहिए। हक नहीं मिलेगा तो बाबूजी हम ऐसे ही रहेंगे। अब आ रही जगह दे दो थोड़ी बस। इंदर सिंह जी, आप घुमंतु समाज के प्रमुख गणमान्य हैं और राष्ट्रीय पार्टी भी चलाते हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पूरे भारत में भ्रमण कर रहा हूँ और पूरे भारत में मैंने घूम कर देख रहा हूँ कि जितना भी घुमंतु समाज है, जैसे सांसी, कंजर, बेड़िया, बांवरिया, नट, सिकलीगर, ढेया, सपेरा, कुचमुंदिया, बाजीगर, कलंदर, पेरना, भोपा, चमरमुंडा, तेली बदिया, पारदी, बेलपारदी, पूरे भारत में और भी अन्य जातियाँ हैं, हबूड़ा, और भी बहुत सी जातियाँ हैं जो मेरे इस समय नॉलेज में नहीं है, लिस्ट में लिखी हुई है। करीब 360 जातियाँ हैं घुमंतु। अच्छा, जो देश आज़ाद होने के बावजूद भी आज तक आज़ाद नहीं है, जिनके ऊपर एक छत तक भी नहीं है, जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और रोड पर अपना गुजारा करते हैं। जहाँ पर ये लोग 8-10 दिन रोड पर भी रुक जाते हैं तो इन लोगों को वहाँ से मार मार कर, पीट कर भगा दिया जाता है। जिस ज़मीन पर ये लोग रहते हैं, मतलब कहीं गुजारा करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो सरकारी ज़मीन हो, वहाँ पर ये सोचते हैं कि हम लोग टिक जाएं, माननीय मोदी जी के साए में हमें भी कुछ आशियाना मिल सके, लेकिन वहाँ से भी पुलिस प्रशासन इनको मार मार कर भगा देती है। ये लोग बेचारे जब से देश आज़ाद हुआ है दर बदर घूम रहे हैं, ना ही कोई इनकी रहने की सुविधा है, ना कोई खाने की सुविधा है। इन लोगों के राशन कार्ड भी नहीं बने हैं। मैंने देखा है कि कम से कम 80% लोगों के आधार कार्ड भी नहीं बने हैं, पहचान पत्र भी नहीं बने हैं, और जी कम से कम 99% लोगों के राशन कार्ड भी नहीं बने। ये बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ना इन लोगों का कोई आशियाना है। और पुलिस क्या करती है, इनको पकड़ के जेल में डाल देती है कि ये घुमंतु लोग हैं, क्रिमिनल लोग हैं। अरे जब और इनके बच्चे जो हैं बेचारे, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, वो भी आज भीख मांग रहे हैं रोड पर, कोई कूड़ा बीन रहा है। तो क्या इस देश की सरकार को ऐसा करना चाहिए? मैं कहता हूँ यदि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी और माननीय हमारे जितने भी सीएम हैं पूरे भारत के, मैं उनसे अपील करता हूँ कि उनके प्रांतों में जहाँ पर भी घुमंतु लोग हैं उनके आशियानों के लिए ज़मीन अलॉट करें और उनके आशियाने बनाएं। उनके बच्चों के लिए शिक्षा के स्कूल खोले जाएं। जब इन लोगों के पास खाने के लिए नहीं तो फीस कहाँ से देंगे? ये इन बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता सरकारी स्कूल में। कई बार लेके गया हूँ, इनका दिल्ली में एडमिशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि आधार कार्ड नहीं है, ना इनके पिताजी के पास है ना उनके पास है। मतलब इनको तो बिल्कुल ही देश का अनभिज्ञ रख रखा है। मैं कहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को ये आदेश देना चाहिए कि जितने भी घुमंतु लोग हैं उनके आधार कार्ड अति अर्जेंट बनाए जाएं, उनके राशन कार्ड अति अर्जेंट बनाए जाएं कि उनको भी सारी सुविधाएं मुहैया हो और उनके बच्चों को शिक्षा के लिए तुरंत स्कूलों में एडमिशन, चाहे उनका आधार कार्ड हो या ना हो, उनको एडमिशन लेने की परमिशन दिलाई जाए। मैं ये अपील करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से, माननीय गृह मंत्री महोदय जी से। और देखिए, वैसे तो कहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन मैं कहता हूँ इतनी बेटियां हैं
कम से कम घुमंतु समाज में जितनी भी बेटियां हैं सारी अनपढ़ गंवार हैं, किसी को शिक्षा मिली ही नहीं रही है। पहनने के लिए कपड़ा तक नहीं है इनको। अब ये कूड़ा बीनते, कूड़े में सो जाते हैं बहुत से लोग, तो वहीं थक गए तो वहीं सो गए। चलो पुलिस आई, हाँ भाई कौन हो तुम, ना इनके पास आईडी है ना कुछ है, चलो उठा के बंद कर दिया। अब मैंने देखा इन लोगों के, घुमंतु लोगों के कम से कम कुछ लोग तो ऐसे कस्टडी में पड़े हुए हैं जिनको 20-20, 25-25 साल जेल में हो चुके हैं, और उनकी जमानत तक नहीं। जमानत करेगा कौन, जो उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है और झूठे केस में फंसा दिया। जिसके पैर न फटी बुआई वो क्या जाने पीर पड़ाई। इन लोगों के पास दुख दर्द किसके सामने रोएंगे ये लोग किसके सामने दुख दर्द हों, उसके सामने दुख दर्द रो जाता है जो कुछ सुने। अब इन लोगों को तो उठा के बंद कर दिया कि हाँ ये डीएनटी के लोग, घुमंतु लोग हैं और भैया ये तो क्रिमिनल है। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, जो जन्म जाति क्रिमिनल हो सकते हैं, इनको भी सुधारा जा सकता है। क्या पूरे जितने भी भारत की जेलें हैं क्या घुमंतु ही लोग हैं उसमें, और कौन घुमंतु नहीं है कि और लोग नहीं है? मैं तो कहता हूँ ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी हैं, मुस्लिम भी हैं और जातियां भी है, खाली घुमंतु नहीं है। लेकिन घुमंतु लोगों को एक जो क्रिमिनल वो टाइटल दिया गया है, ये मेरे हिसाब से बहुत गलत दिया गया है। और इस पर माननीय गृह मंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं अपील करता हूं कि इस पर भी शिकंजा कसा जाए कि इन लोगों को बेगुनाह उठाकर जेल में न डाला जाए। ये लोग बेघर हैं, मान लिया अपना कहीं गुजर बसर कर रहे हैं, तो इनकी भी जांच होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए। तब इनके साथ यदि ये क्रिमिनल है तो मैं कहता हूँ जरूर उनको मतलब जो अपराध किया है तो अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं जो अपराधी नहीं है उसको भी उठा के डाल दिया जाए, ये गुनाह है। और इनका तो बेचारा कोई रोने वाला होता ही नहीं। यदि पुलिस ने उठाकर बंद कर दिया तो कर दिया, चलो छुट्टी। अब इनके जो न कुछ लोग होते हैं, दलाल होते हैं, जो उनसे पैसे ऐंठते हैं, पैसे ऐंठने के बाद वो छूट गया नहीं छूटा तो वो खुद खा जाते हैं, क्योंकि शिकायत तो किसी कर नहीं पाते, इनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। दूसरी बात मैं कहता हूँ, अभी मेरे पास एक फ़ोन आया है गुना से। गुना में कुछ पारधी समाज के लोग थे, वो अपना जीवन बसर करते थे। वहीं के कुछ भू माफिया लोगों ने उनकी झुग्गियों में आग लगा दी और उस जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने लगे। मुझे अभी परसों फ़ोन आया जोधपुर से। जोधपुर में सांसी समाज, घुमंतु समाज के लोग हैं, जो वहाँ के लोग, गांव के लोगों ने उनको ज़मीन दे रखी है रहने के लिए, और मालूम कहते क्या है कि तुम हमारे मरे हुए पशुओं को उठाकर डालोगे, ये तुम्हारी ड्यूटी है। बताओ, आज भी लोग गुलामी करा रहे हैं कि तुम हमारे मरे हुए पशुओं को उठाकर डालोगे, उनकी खाल खींचोगे और तुम्हें 1 साल में 1 कुंटल राशन एक घर से मिलेगा। बताइए, ये क्या अत्याचार नहीं है? मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से बार बार अपील यही करता हूँ, माननीय गृह मंत्री महोदय जी से, कि इस पर अत्यधिक ध्यान दें और इन कम्युनिटियों के बारे में, इनके बच्चों के बारे में ध्यान दें, इनको भी शिक्षित करें। जैसे देश हमारा आज़ादी की तरफ चल रहा है, आज़ाद है, तो इनको भी आज़ादी मिलनी चाहिए।